हीर को तलाक देते, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें लगता है तैमूर ऐसा करने पे राजी होगा? मान जाएगा वो? कभी नहीं मानेगा। तो हीर बेहिस तो नहीं है ना? वो क्यों नहीं खुद छोड़ देती? अम्मी हीर इतनी खुदसर नहीं है। तुम चुप कर जाओ, एक और लफ्ज नहीं। मेरी हालत देख रही हो तुम? बस कर दो वकालत हीर की, भाई का सोचो। अरे देखो, वो दोनों हमारी आंखों के सामने होंगे, यही सबसे अच्छा रहेगा। किसके लिए अच्छा है? और आप लोगों को क्या लग रहा है वो दोनों यहां आ जाएंगे तो दिलनवाज माफ कर देगा, पीछा नहीं करेगा? मैं बता रही हूं, यही हल है, एक ही हल है, छोड़ दे। यही कहा था ना दिलनवाज ने, तैमूर हीर को छोड़ दे, यही हल है। हीर का क्या? हमें हल तो ये भी नहीं है जो दिलनवाज चाहता है। क्या कहना बाकी रह गया? मैं तो अपनी मर्जी से घर से भाग गई थी ना, तो क्या पूछना है? मैं घर वापस क्यों आ गई हूँ? देखो, मेरे साथ गेम मत खेलो कायनात। तुम मुझे ऐसे डिश नहीं कर सकती हो, ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। और वैसे भी मेरे लिए तो तुम शादी तोड़ चुकी हो अपनी। मुझसे भी ताल्लुक खत्म करोगी तो क्या बताओगी? जो भी कहा है मैंने गुस्से में कहा है, और अगर तुम कुछ और सोच रही हो तो 10,000 मर्तबा सोचना। तो मैं तुम्हें ऐसा न चाहूंगा कायनात कि तुम अच्छे से याद करोगे। सुनो, तुम्हें पता है जुबैर साहब कहाँ हैं? नहीं तो। अच्छा, मेरा कमरा करो। कायनात, बच्चे जी? को मैं कोई अब्बा बताकर गए, कहाँ गए? वो अप्पा और हीर को लेने गए हैं। कल रात को आपको बताया तो था। बताया तो था, लेकिन मैंने मना किया था। मैंने उनको कहा था कोई जरूरत नहीं उन दोनों को यहाँ लाने की। अम्मी, उनका वहां रहना महफूज नहीं है। आप जानती तो हैं कि वो हर वक्त खतरे में है। और हम यहाँ बड़े महफूज हैं, हम खतरे में नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो दिलनवाज किस तरह का आदमी है, तमाम हदें पार कर देगा। वो अपने इंतकाम के लिए तो अपना पराया नहीं देखेगा। उससे अगर खबर मिली ना कि हीर वापस आ गई है तो उस आग में हम सब जलेंगे, सिर्फ हीर नहीं। अम्मी, हम लोग मिलकर सब देख लेंगे। क्या देख लेंगे? धमकी मिली है तुम्हारे बाप को कायनात। आज अगर कॉल करो जुबैर को, कहो वापस आए और खाली हाथ। अम्मी, अब्बू जो करने गए हैं उन्हें प्लीज करने दे, प्लीज। हरगिज़ नहीं,
इस लड़की की वजह से हम सबकी जाने सूली पे लटके वो हमारे घर क्यों आए वापस? पागल हो गई है। फोन करो अपने अब्बा को, हीरो बने हुए हैं। घर चलो हीर। जेब, कौन सा घर जुबैर भाई? बेटी का घर बाप के बाद उसका अपना घर थोड़ी होता है। मुबारक हो आपको वो घर जहां से मेरी बेटी का हाथ पकड़ के उसे निकाल दिया गया। अब्बा जी बिल्कुल ठीक कहते थे। उन्हें पता था कि बेटे किसी काम के नहीं, ना तो घर संभाल सके, ना दुकान और ना ही रिश्ते। ठीक ही थे वो। सब कुछ बिखर गया जेब। अब्बा को जिन 3 बच्चों पर यकीन था, खुद के नाम सब कुछ सौंप गए थे, लेकिन हमसे अपने बच्चे ही ना संभल सके। बाकी औलाद में शायद तुम ही वाहिद हो जो सब कुछ संभाल सकी। मैं जानता हूं मैं लालची हो सकता हूं, मुझमें काबिलियत नहीं है, अहलियत की कमी है, लेकिन मैं गाफिल नहीं हो सकता। हीर, मैं जानता हूं तुम अपनी मामी को माफ ना कर सको शायद। मैं समझ सकता हूं बेटा, लेकिन बेटा मेरे साथ घर चलो। अम्मा तो मुझसे बात ही नहीं करती है। सिर्फ वो जो आवाजें थी ना कि अभी तो 10 काम है, कहाँ हो, नीचे आ जाओ, ये ले आओ, वो ले आओ, वो आवाजें खत्म हो गई सिर्फ। बेटा मेरे साथ घर चलो। मामू आप चलें, हम मिर्जा के साथ आते हैं। बेटा वो आ जाएगा, बस तुम लोग मेरे साथ चलो। मामू हम उसके साथ आते हैं। मैं कह रहा हूं ना वो आ जाएगा। गुजारिश कर रहा हूं बेटा कि मेरे साथ चलो। हंसता है कहीं पे